अमानित्वं मददम्भित्वम् अहिंसां क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं अहङ्कारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख शोकानुदर्शनम् आसक्तिर्नभीष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विव्यक्तदेशसेवित्वं रतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानादर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वतः पाणिपाद तत्सर्वतो शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्व इन्द्रियगुणाभासं सर्व इन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृत बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ततः अविभक्त च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृत्य च तद्ज्ञेयं ग्रसशीनु प्रभविष्णु च ज्योतिषमपि तेज तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्यावतिष्ठितम् इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेय च उक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयान्नादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकृतित्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुच्यते पुरुषः प्रकृतस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गो अस्य सदयोनिजन्मसु उपद्रष्टाम् अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चायुक्तो देहे यस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तवे जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातिरन्तयेव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संजायते कश्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्
तद्विद्धि भरतर्षभ समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमेश्वरं विनश्यन्तस्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वतः समावस्थितमीश्वरं न हि स्यादात्मानम् आत्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतेयैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं च पश्यति तदा भूतपृथग्भावम् एकमस्थमनुपश्यति ततैव स विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वा निर्गुणत्वा परत्तात्मा परमभयात्मभयंस्तोन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतः सोक्षं दादाकाशं नोपलिप्यते सर्वतः स्थितो देहे तथा आत्मानो लिप्यते यथा प्रकाशत्य एकं कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अनन्तरं च चक्षुषा भूतप्रकृतिर्मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदेषु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्यायः। हम लोग यहाँ पर केनोपनिषद को श्रवण कर रहे हैं। केनोपनिषद के कल हम तृतीय खंड में थे, जहाँ पर तृतीय खंड पे थे, जहाँ पर हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जिन शक्तियों को हम लोग समझते हैं कि परम शक्तियां हैं, उनके कारण से सारे सृष्टि और संसार की जो संरचना हुई है, वही इन सब तत्वों को चलाने वाले वही ईश्वर हैं। जिन्हें लोग ईश्वर मानते हैं, उन ईश्वर से भी ऊपर कोई है परम सत्ता। इस बात को कल हमने श्रवण किया कि देवासुर संग्राम में एक बार ऐसा हुआ कि असुरों को देवताओं ने परास्त कर दिया, हरा दिया। हराने के बाद में देवताओं का अभिमान आ गया कि हमने असुरों पे विजय प्राप्त की। असुरों पे विजय प्राप्त की, अपनी शक्ति से प्राप्त की। हालांकि ये वो अवस्था थी कि जैसे एक छोटे से बच्चे को पापा बोलते हैं, जा उसको, मैं खड़ा हूं, जा उसको मार। जैसे छोटे से बालक के पीछे पिता खड़ा होकर के, या एक छोटे से कुत्ते के साथ में जो मालिक होता है, तो कुत्ता बड़ा भौंक भौंक के बड़े कुत्ते के पास भी जाता है, पीछे मालिक है बोल करके। और अगर मालिक थोड़ी देर हटता तो चूं चूं करके रोने भी लग जाता है। ये देवता उसी प्रकार से भगवान की नौकरी करने वाले, लेकिन भगवान को ही भूल बैठे
जैसे भगवान हटते हैं तो फिर भगवान के पास ही जाके रोते हैं सारे देवता पृथ्वी को ले जा करके कि हे प्रभु रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। हरि बोल। रक्षमाम रक्षमाम करते रहते हैं। तो उसमें देवता लोग जब जा रहे हैं तब देवताओं को ये समझ में आता है कि हमारे से सर्वशक्तिमान भगवान हैं, लेकिन महामाया इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है, इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि जैसे ही वो उस परिस्थिति से निकलते हैं, उस विपत्ति से निकलते हैं, निकलने के बाद उनको फिर अभिमान हो जाता है कि ये हमने ही किया है, हमने ही, हमारे द्वारा ही हुआ है। उसी प्रकार से जब असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की देवताओं ने तो उनको अभिमान हो गया। एक कथा याद आती है, परम गुरु महाराज जी जब कलकत्ता मठ में थे तो परम गुरु जी ने बताया कि उसी मठ में ब्रह्मचारी था, उसको भेजा, जाओ मुष्टि भिक्षा करके लाओ। जो उनके यहाँ पहले व्यवस्था हमारे यहाँ थी कि जो भी गृहस्थी लोग होते थे, भक्त लोग, वो अपने घर से जो भी कुछ बनाने लगते थे एक मुट्ठी निकाल करके उसको चावल पहले ही रख देते थे, एक घड़े में रख देते थे। एक मुट्ठी उठाया चावल, घड़े में रख दिया। तो ऐसा करके वो व्यवस्थाएं थी। तो घर घर से जो है साधु लोग जा करके भिक्षा करके लाते थे, चावल का, आटे का, दाल दूल जो भी हो। तो इस प्रकार से भिक्षा करने के लिए भेजते हैं। तो वो ब्रह्मचारी गया, उस दिन कुछ मिला नहीं, आकर के बोला जैसी भगवान की इच्छा, अब क्या करेंगे, गुरु जी का जैसी इच्छा, गुरु जी ने कुछ अभी नहीं मिला तो क्या करेंगे, गुरु जी का इच्छा। ऐसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, नहीं हुआ, और एक दिन क्या हुआ, 2-3 दिन जब एक साथ में ऐसा गया कि विशेष भिक्षा नहीं मिला, एक दिन जो है किसी का कोई उत्सव महोत्सव होगा किसी की गृहस्थी के घर में, तो उसने ढेर सारा दे दिया और उसको पहले बैठाया, उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उसको कहा कि भाई तुम ये जो है आप ले जाओ। और जब लेके आया वो कहता कि अरे देखा, आज मैं गया वहां पर, मैंने ना वो मेरे को बुलाया, पहले घर में बुलाया, घर में बोला, बैठाया, फिर मेरे से कुछ बातचीत किया, फिर मैंने उसको ऐसा हरी कथा सुनाया, उसको इतना श्रद्धा हुआ, बोला ले जाओ, बस्ता भर के दे दिया। अभी वो तो 3 दिन से बोल रहा था कि गुरुजी का कृपा नहीं है, जैसा गुरुजी का इच्छा। 3 दिन से उसको गुरुजी की इच्छा नजर आ रही थी कि भाई मेरे को नहीं मिलना है, जैसी भगवान की इच्छा, गुरुजी की इच्छा। और जिस दिन मिला उसी दिन उसने क्या सोचने लगा कि मेरे बोलने से प्रभावित होकर के सामने वाले ने दिया। अरे इतने 3 दिन से तो आप ही जा रहे थे, 3 दिन से आप ही जा रहे थे, आप ही लेने के लिए जा रहे थे, आपको ही नहीं मिल रहा था, तब तो गुरुजी के ऊपर लगा दिया। जब हमारे पे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, हम कहते भगवान की ये इच्छा। जैसे ही कोई कार्य हम सिद्ध कर लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है, और अभिमान होकर के हम लोग भूल जाते हैं, भूल बैठते हैं कि भाई ये मैंने किया है। ऐसा होता है। कहते हैं इसी प्रकार से कि ये देवताओं के अंदर भी अभिमान हो गया कि हमने किया है। भगवान ने उनका अभिमान तोड़ने के लिए एक लीला रची। वो तेजोमय यक्ष के रूप में, अति दिव्य यक्ष के रूप में प्रकट हुए। यक्ष कहते हैं नॉर्मली जो कुबेर हैं उनके धन की रक्षा करने वाले को यक्ष कहते हैं, धन रक्षक यक्ष होते हैं। तो वो दिखने में वैसे ही मूछें वाले भगवान जी प्रकट हुए, ब्रह्म परब्रह्म प्रकट हुए, लेकिन उन यक्षों से दिव्य थे। तब बड़ा तेजमय प्रकाश था, उनका प्रकाश पुंज था। तो ये देवता सारे इकट्ठे होकर के जाने लगे थे, अपनी जय जयकार कर रहे थे, अचानक से प्रकट हो गए। तब देवताओं को ये हुआ कि भाई हमने तो सारे असुरों को मार दिया, ये कौन सी शक्ति प्रकट हो गई। तब उसने सबसे पहले भेजा जाओ अग्नि को कि तुम जाओ, तुम तो क्या हो, क्या वेता हो, जात वेदा हो, तुम जात वेदा हो। तुम मतलब हर वस्तु को, वेद को, ज्ञान तुम्हारे अंदर ऐसा कि तुम तुरंत जान लेते हो। तो जाओ, तुम जाओ, जाके पता करो कौन है।
वो गए तो वो यक्ष ने कहा, "ए, तुम कौन हो?" मैं कौन हूं, मेरे को नहीं जानते हो? हाँ हाँ बोल, कौन है? मैं प्रकांड अग्नि हूं, मैं चाहूं ऐसा कर दूं वैसा, अपनी महिमा गाने लग गया। कहते अच्छा, तुम तो सारी धरती को जला दोगे, एक काम करो, ऐसे एक तिनका उठाया, घास का तिनका, सूखा तिनका, कहते इसको जलाओ, तो तुम तो सबको जला सकते हो, इसको जलाओ। ये ऐसे ही काम हो गया जैसे मानो सबसे बड़ा वेट लिफ्टर हो पूरे विश्व का, जिसकी पूरी मसल्स हो, और उस मसल्स वाले को एक घास का तिनका दे दे, भाई ये ले धागा, ये धागा उठा दे, उसको कितना गुस्सा आएगा, कितना मतलब गर्मी महसूस होगी। लेकिन वो शक्तिमान सामने, इतना भयंकर शक्तिमान बैठा है, उसके प्रकांड तेज को देख करके उनके मन में ये हुआ कि चलो आज्ञा की है, वो जलाता हूं। आग निकाली मुंह से, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और पूरी तरह उसने अपनी अग्नि को पूरा प्रज्वलन कर लिया, पूरा जला लिया, पूरा जला करके एकदम चारों तरफ से उसको घेर लिया। इतना घेरा, उसको तो जलाना क्या, अग्नि का भी धुआं निकल गया, मतलब अग्नि भी का मुख जो है तेजोमय मुख मलिन हो गया, काला सा हो गया, सिर नीचा करके आ गया। इंद्र के पास आया, इंद्र ने कहा क्या हुआ, सिर नीचा है, बोलेगा क्या, कौन है वो, सिर नीचा है। इतने में दूसरे को भेजा, वायु को, तुम जाओ। वायु गए, वायु ने कहा मैं पवन हूं, उड़ा दूंगा। उसको भी ऐसे ही हुआ, उसने भी पूरा किया, कुछ नहीं हुआ, किया पूरी, उसने पूरी धरती हिल जाए इतना जोर लगा दिया उसने, लेकिन वो घास का तिनका ही नहीं हिला, वो वहीं का वहीं है। वो नमस्कार करके आ गया। तब इंद्र ने कहा कि ये कौन है। सारे देवताओं ने कहा महाराज आप हमारे राजा हैं, हमारा तो समर्थ किसी का नहीं, जब अग्नि का नहीं हुआ, पवन का नहीं हुआ, हम तो भाई छोटे देवता हैं, हमारा तो इतना क्या है, हम तो बिजली कड़कड़ा लेते हैं, हमारा तो इतना है नहीं, तब आप ही जाएं। तो इंद्र बड़े वेग से गया, मैं जाता हूं, देखता हूं कौन है। वो इतने अभिमान के साथ आया, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तो उसने जाकर देखा यहाँ तो कोई नहीं है, सारी शक्ति गायब हो गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ। मन में संदेह हुए, संदेह होने से तब जाकर के वहीं पे जहाँ भगवान थे वहीं एक योग माया प्रकट हुई, उमा देवी, जो कि शिव शक्ति हैं, वो प्रकट हुई। बिल्कुल साधारण 2 हाथों वाली, जो 2 हाथों वाली हैं, जहाँ असुर मारण नहीं है, अभय प्रदान करने वाले, वो प्रकट हुई। उनको देख करके इन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया कि हे महादेवी, आप मुझे बताइए कि वो भगवान जो परम शक्ति थी वो मेरे आने से चुप क्यों गई। उस बात का आगे अर्थ बताते हैं, तो चतुर्थ खंड में उसके बारे में चिंतन बतला रहे हैं। तो उसको हम जानने से पहले आज मैं समराइज करना चाहता हूँ कि इतने दिनों से जो हम श्रवण करते आ रहे हैं उपनिषदों के बारे में, तो उन उपनिषदों में किस प्रकार से इस परम तत्व को समझाया है। आज हमने 13 अध्याय पढ़ा, इसमें क्षेत्रज्ञ की बात आई। जैसे जैसे भगवत गीता के हम लोग अध्यायों को पढ़ते जा रहे हैं, जो इन उपनिषदों के अंदर बोला गया है उनका सार तत्व भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ भगवत गीता में वो साथ साथ नजर आता है। तो ऐसे लगता है कि मानो भगवान हमें बुद्धि योग दे रहे हैं कि चिंता नहीं करो, तुम सोचते हो कि तुम नहीं पढ़ सकते हो वेद को, तुम ये मत सोचो, मेरे शरणागत हो, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते, मैं तुम्हें अपना बुद्धि योग दूंगा जिससे तुम मेरी उपासना कर पाओगे। तो हमने सबसे पहले जो है ईशोपनिषद के अंदर जब पढ़ा था, उसमें कुछ ऐसा था, कुछ अदृश्य परम तत्व होगा कोई, उसके विषय में ऐसा वर्णन आया था। और वहां पर जहां पर शब्द आया है सा, जहां पे शब्द सा आया, सा का मतलब वह,
तो वहां उन्होंने वह का मतलब परमात्मा लगा दिया कि परमात्मा है, वह मतलब वही है। लेकिन वास्तविकता में स का मतलब वो होता है, ऐसी बात नहीं है। ईशोपनिषद के अंदर जहां पर यह वर्णन आया है उसके ठीक पहले इंद्रियों का वर्णन है। जब इंद्रियों का वर्णन आ रहा है तो इंद्रियों से ऊपर कौन है, इंद्रियों को चलाने वाला कौन है, उसे सा कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि जो ये ग्रंथ है, ये जहां प्रकाशित हुआ है ना, वो जो है वो बहुत बढ़िया है। अब मैं अगर प्रेस ना बोलूं, प्रेस शब्द ना प्रयोग करूं, तो वो बहुत बढ़िया है का अर्थ लगाने वाले तो बहुत कुछ लगा लेंगे। वो मतलब इसको लिखने वाला, वो मतलब वो परमेश्वर, वो मतलब जिसने इसको अपना एडिट किया है, वो का मतलब प्रिंटिंग प्रेस में कहना चाह रहा हूं। अगर मैं क्लियर ना करूं तो वो का अर्थ कुछ भी लगाया जा सकता है ना। इस ग्रंथ को छपाने वाला जो वो है बहुत अच्छा है। मैं अगर वो बोल करके बहुत अच्छा बोल दूं तो इसमें छपाने वाला प्रिंटिंग प्रेस भी हो सकता है, छपाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, छपाने वाला जो परमेश्वर के जो शब्द हैं वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो का मतलब। लेकिन मैं इसकी उस वक्त इसकी प्रिंटिंग को देख करके बोल रहा हूं। ये आप लोग देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। मैं प्रिंटिंग को देख के, फोटो को देख करके कितनी सुंदर है देखो, है ना। तो उसको देख करके अगर मैं बोल रहा हूं कि वो बहुत अच्छा है, अगर आप में से कोई ना पूछे महाराज जी आपने क्या बोला, वो का मतलब क्या है, तो अर्थ सही रूप से प्रकाशित नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए केन उपनिषद आई। जब उन्होंने बोला वो, तो कहते ठीक है, वो मतलब वो कौन। केन उपनिषद का जो शुरुआत हुई है वो हुई ही यहां से है। केने शितम पतितम प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रेतयुक्तः केने शिताम वाचम इमाम वदन्ति चक्षु श्रोतम का उ देवो नियुक्ति। कहती आखिर ये कौन है। ये 4 मंत्रों को उन्होंने उच्चारण किया। केन उपनिषद के प्रथम खंड में 4 मंत्र उच्चारण किए गए। उन चारों में केवल कौन है वो, जिसके कारण से मन जो है संसार में गिर जाता है। कौन है वो जिसके कारण से इंद्रियां जो हैं विषयों की तरफ दौड़ती हैं। कौन है वो जिसके रहने से सब कुछ हो रहा है। अब जब ये सब प्रश्न किए जा रहे हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें उन्होंने सा कह दिया। सा का मतलब आत्मा होता है, लेकिन सा का मतलब सूक्ष्म शरीर भी हो सकता है, सा का मतलब परमात्मा भी हो सकता है, सा का मतलब ब्रह्म भी हो सकता है, परब्रह्म भी हो सकता है, सा का मतलब कुछ भी हो सकता है। समझे नहीं। परंतु केन उपनिषद की खासियत यह है, उन्होंने उस सा के बारे में पूछा है कि ठीक है आप उस सा के बारे में बताइए कि वो सा का मतलब क्या है। हम उस विषय को आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके चतुर्थ खंड में जाने से पहले भगवान ने भी आज भगवत गीता में जो बात कही है उसको हम लोग समझें कि कैसे सब कुछ स से होता है। मैं कहाँ से शुरू करूं। मेरे को अगर मैं उपनिषद के अनुसार चलता हूं तो कुछ इस तरीके से चलना चाहिए कि जहां प्रश्न हो रहा है, जहां सामने बैठे हैं, वहां से शुरू किया जाए। तो उसको कैसे समझाया जाए, उस चीज़ को अगर मैं देखता हूं तो हम लोगों ने यहाँ, हमारे बच्चों ने कुछ इशारा किया था तो ड्राइंग बनाई थी जिससे समझने में सुविधा होगी बोल करके। तो
तो मेरे को शायद खड़ा होना पड़ेगा, तभी मैं समझा पाऊंगा। स्टिक कहाँ है? इसमें हम लोगों ने यहाँ चिंतन किया है कि ये प्रश्न करने वाला जो है ये एक व्यक्ति है, जिसे हम व्यक्ति कहते हैं। ईशोपनिषद के अंदर आया कि जो भी ये करता है, ये करने वाला जो है वास्तविकता में ये नहीं है जो हम देख रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसके अंदर हम देखते हैं चक्षु है, आईज हैं जिसको हम कहते हैं, कान है, जिह्वा है, और ये जो नाक है, और पूरी बॉडी के अंदर जो स्किन है, जो टच करने के लिए त्वचा है, ये सारी की सारी इंद्रियां जो हैं, ईशोपनिषद में जब ये चर्चा हो रही कि इंद्रियों को चलाने वाला, इंद्रियों के ऊपर क्रिया करने वाला, इंद्रियों को जो संचालन कर रहा है, वो कौन है, वो जो है उसको जानो। यहां पे ईशोपनिषद में ऐसा जब मंत्र आया तो उसका अर्थ उन्होंने क्या कर दिया कि वो का मतलब वो परमात्मा। लेकिन यहां प्रश्न कुछ है कि जो व्यक्ति को समझा रहे हैं, उस व्यक्ति को समझाने की बात हो रही है कि वो कौन है जो इन इंद्रियों को चला रहा है। भगवत गीता में इसी श्लोक का हमने उस दिन अर्थ पढ़ा था, 3 अध्याय का 42 नंबर श्लोक, 42 नंबर श्लोक जो है उसमें हमने पढ़ा था। भगवान ने कहा कि ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के ऊपर है मन, उसके ऊपर है बुद्धि, उसके ऊपर है आत्मा, अहंकार और आत्मा। तो भगवान ने गीता में सा का मतलब बतलाया, 43 ना उससे पहले वाला, इंद्रियाणि परन्नाहु परस्तु स। तो जैसे क्षमा करना, मतलब ईशोपनिषद में जिस प्रकार से हमें समझाने के लिए सा का अर्थ लिखने वालों ने, व्याख्या करने वालों ने सा का अर्थ सीधा उसे बता दिया वो परमेश्वर को, जो कि ऐसा है नहीं। क्यों बताया उन्होंने? एक दृष्टि से देखा जाए तो वो सा ठीक है, क्योंकि उसकी ही सारी शक्ति के द्वारा सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो बात चल रही है वो व्यक्ति से चल रही है। एक आदमी को समझाया जा रहा है, जिस आदमी को समझाया जा रहा है उससे जो बात हो रही तो उसको वो समझाया जा रहा है कि जो उससे ऊपर हो। तो कहते हैं कि इन इंद्रियों से ऊपर क्या है? इन इंद्रियों के ऊपर है मन, और मन के ऊपर है इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है अभिमान, अहंकार। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर चलाता है, ये शरीर इसे चलाता है, ये इंद्रियों का रखो। मान लो किसी का अभिमान जो है वो खत्म हो गया, किसी का अभिमान खत्म, कभी किसी का अभिमान खत्म होता है? जो पागल होता है ना, पागल, जो बिल्कुल पागल हो जाता है, जिसको कुछ सुध बुध नहीं रहती, उसका अभिमान खत्म हो जाता है। उसको बोलते हैं, समझने के लिए, वो अपने सेल्फ को खो देता है। जो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको सब कुछ भूल जाता है, मतलब पूर्णतः एकदम पागल की अवस्था में पहुंच जाता है, जो कि सब कुछ भूल जाता है। वो व्यक्ति का जब अभिमान चला जाता है तो उसका दिमाग काम करता है, करता है। कोई व्यक्ति का जो बिल्कुल ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, जीरो हो गया, जिसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, जिसके अंदर से अभिमान जो है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं कर सकता हूं, ये कर्ता का अभिमान, या मैं कुछ कर सकता हूं ऐसा विश्वास, वो जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, अगर किसी का खो जाए, वो व्यक्ति का दिमाग काम करेगा। हमारे पास यहां पे एक आया था, तो उसको भी हमने देखा ऐसा, उसको कुछ पता ही नहीं लगता क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा।
वो ऐसे खड़ा तो खड़ा ही है, 10-10 घंटे खड़ा है, 5-5 घंटे खड़ा, पता ही नहीं उसको। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसका जो अभिमान है, अहंकार है, वो गायब हो गया है। किसके कारण से हुआ? अहंकार उसका गायब किसके कारण से? जहां तो कहीं ना कहीं उसको कोई दुख पहुंचा है, कोई ऐसे कारण हुए हैं जिस कारणों से उसका मन टूट गया है, उसका अभिमान जो है टूट गया, नॉट मन, अभिमान टूट गया। तो उसके कारण से क्या होता है कि उसके अभिमान को टूटने से, उसके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो टूटने से, उसके अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खत्म होने से क्या होता है? उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती। उसको जितना भी जोर लगा लो समझाने के लिए, वो कुछ भी समझ नहीं पाता। उन बातों को, जो बातें कान, नाक, आंख, कान, मुंह समझ सकती हैं, उन किसी भी बात को वो समझ नहीं सकता। अच्छा, जिसकी बुद्धि खत्म हो गई, बुद्धि नहीं रही, बुद्धि जो है विकृत हो गई। विकृत जानते हैं? विकृत मतलब जो थी जैसी थी उससे बिल्कुल विकारी हो गई, उल्टी हो गई। उस व्यक्ति का मन क्या काम करेगा? उसका मन क्या कुछ सोच सकेगा? उसका अंदर सुख खत्म हो गया तो मन कैसे कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अब ध्यान देने योग्य बात है, यहां ना थोड़ा उल्टा लिखा है, ऊपर आना चाहिए था माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ऐसे होना चाहिए था। तो लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी है। इसको हम देखते हैं, जो माइंड है, दिमाग जो है, मन जो है, वो मन क्रिया करता है। उस पागल के अंदर भी क्रिया करता है। उसको खाने का दिल करता है, खा लेता खा लेता खा लेता। उसको कुछ करना है, वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। उसका मन तो काम कर रहा है, मन के द्वारा मन उसका काम कर रहा है। उसको आग से गर्मी लग रही है, क्योंकि जो मन है वो मन है इन इंद्रियों के लिए सा। इन इंद्रियों के लिए कौन सा है? मन है। जो इन इंद्रियों के लिए मन सा है, वो मन के रहने से सारी की सारी इंद्रियां काम करती हैं। उदाहरण के लिए अभी आप लोग बैठे, अचानक से आपका ध्यान आए कि ऊपर तो मैं पानी चलता छोड़ आया, कोई ऐसी बात याद आए, तो आपको अचानक से कोई बात ध्यान आने से क्या होगा? आप यहां बैठे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अरे मैंने कुछ बोला, आपसे कुछ बोला, अभी मैंने कुछ लाइनें दो बोली, क्या बोली बताना है? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? ध्यान कहीं और था ना? देखो प्रैक्टिकल, ध्यान कहीं और, मतलब मन कहीं और रहने से जो मैं बोल रहा हूं सुनाई देगा? कान यहां पे हैं, वो सुनेगा नहीं, क्योंकि मन अगर कहीं और है तो ये इंद्रियां काम नहीं करेंगी। इनके लिए, इनको काम कराने के लिए कौन है वो? अगर कहें परमेश्वर है तो गलत हो जाएगा ना। कौन है वो? मन। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन है? अभिमान। जैसा अभिमान होगा व्यक्ति की बुद्धि वैसे ही काम करेगी। कैसा अभिमान होगा? अगर आपका अभिमान है मैं हिंदुस्तानी हूं, तो आपकी बुद्धि क्या करेगी? दुश्मन जो देश हैं उनके लिए आपकी तलवार निकल आएगी, हैं? अगर आपके अंदर ये मन अभिमान है, अभिमान तो हर व्यक्ति का होता है। क्यों होता है? ये आत्मा का भी है। क्यों है? क्योंकि आत्मा है। जो नहीं है उसको जब हम है समझते हैं तब तो वो होता है फॉल्स ईगो। आत्मा है, आत्मा कहती मैं हूं, तो वो है। मन कहता है कि मैं हूं, तो नहीं है वो, क्योंकि उसको बिना बुद्धि के काम नहीं कर सकता। शरीर कहे कि मैं हूं नहीं है ये, क्योंकि ये मन के बिना काम नहीं कर सकता। ये बात को हमें समझना चाहिए कि जब हम उपनिषदें पढ़ रहे हैं, मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इन उपनिषदों को लिखा है। कम से कम हमें मूल श्लोक तो मिल रहे हैं। मैं अपराध नहीं करना चाहता उनके चरणों में, क्योंकि उन्होंने व्याख्याएं जो की हैं, आज के समय में उपनिषदों की व्याख्या को पढ़ करके
लोग अपने आप को ही परमात्मा और परमेश्वर समझ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अर्थ का अनर्थ किया गया है। बात चल रही इंद्रियों की और उसके अर्थ में बतला रहे हैं कि वो कर रहा है सब कुछ। अरे भाई, इन इंद्रियों को करता मन है। ये बात समझ में हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। मैंने कल भी समझाया था और यहां सामने लिखा भी हुआ है। ठीक है, बिना देखे आपसे मैं पूछूंगा, कर्म इंद्रियां किन्हें कहते हैं? कर्म इंद्रियां किन्हें कहते हैं? काम करते हैं, ज्ञान नहीं होता है? काम करते हैं, ज्ञान होता है। अच्छा, कर्म इंद्रियां किसे कहते हैं? कर्म इंद्रियां कर्म इंद्रियों को ज्ञान होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कर्म इंद्रियां क्या है? हाथ है, पैर हैं, गले से निकलने वाली आवाज है, उसके बाद में पेट है, उसके बाद में टट्टी पेशाब की इंद्रियां, मलमूत्र के स्थान। अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कर्म इंद्रियां उन्हें कहते हैं जिन कर्म इंद्रियों को काम करते हुए, अपना कार्य करते हुए कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उन्हें कर्म इंद्रिय कहते हैं। इन्हें ज्ञान इंद्रिय नहीं कहा गया है, यह है कर्म इंद्रियां। कर्म तो करती, इन्हें ज्ञान नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए ये गले से लेते हैं, ठीक है, वाक, यहां से जो शब्द निकलता है, क्या गले से जो शब्द निकलता है उसे ज्ञान होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या शब्द निकला है? मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है। लेकिन जो सुनता है बोलता तूने बड़ी तीखी बात कह दी भाई, बोलता है ना, तूने आज जला दिया मेरे को, तेरे शब्द मेरे को जला रहे हैं, तेरे शब्द बाण की तरह लग गए, बोलते हैं ना लोग। अब देखा जाए वो तो गले से निकला हुआ अक्षर ही तो हैं। क्या गले को मालूम पड़ा कि वो तीखा था, वो बाण थे, पता लगा? नहीं, दिमाग सोचता है, मन सोचता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है वो सोचती कि मैंने गलत बोल दिया। अभिमान जो है वो बतलाता है कि मैंने जो बोला सही बोला। अभिमान अगर अच्छा होगा, मैं प्रभु का सेवक हूं, तो साथ साथ मन में आ गया, ओहो मैंने गलत बोल दिया। मैं अगर सेवक होगा भगवान का, साथ साथ भक्त होगा भगवान का, उसके मन में आएगा कि मैंने गलत बोल दिया। वो साथ साथ बुद्धि को निर्देश देगा, देखो उससे जाके माफी मांगनी चाहिए। बुद्धि साथ साथ मन को बोलेगी, चल उठ, जाके माफी मांगते हैं। वो आएगा पूरा शरीर लेकर के, मन जो है पूरा शरीर लेकर के आएगा, सामने वाले से मिलेगा, भाई मेरे को गलती होगी, माफ कर दो। अब ध्यान दीजिएगा, गलती किसकी हुई थी? गले की? नहीं, गलती गले की नहीं थी। गलती किसकी थी? अभिमान की, जिसके कारण उसने वो शब्द बोले। समझे नहीं? गलती किसकी थी? अभिमान की, जिसके कारण उसके गले ने वैसे शब्द निकाले। ऐसे ही हाथ है, ऐसे ही पैर है। जैसे ये हाथ है, इन हाथों में आपने कई बार देखा होता, हाथ सुन्न हो जाते हैं, बिल्कुल ही हाथ सुन्न हो गए। अब उस हाथ में आपको कुछ लगता है ना, तो आपको समझ नहीं आता कि लग गया, आता है समझ? बाद में कहते, ओए, जब अंदर खून के संचालन तक वो पहुंचता है तब जाके समझ में आता कुछ लगा है, नहीं तो गर्म ठंडा कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा होता है ना। अच्छा, इस हाथ को कुछ पता नहीं बेचारे को, अगर आंख ना हो, इस हाथ को कुछ पता नहीं कि यहां पे तार लगी हुई है करंट की, इसको तार लगेगी करंट की, इसको नहीं मालूम। ये हाथ वहां जाएगा, नीचे उठाने लगा। आज मैं भी उठाने लगा था कुछ सेवा के लिए, तो नीचे कील था, कील कच करके लगा हाथ पे। तो उस हाथ को अगर मालूम होता नीचे कील है तो उस जगह पे जाता वो। तो कहने का मतलब, कर्म इंद्रियां पैर हैं। हम चलते हैं, खड्डे में क्यों गिरते हैं? हम चलते हैं, ठोकर क्यों खाते हैं?
खड्डे में इसलिए गिरते हैं क्योंकि पैरों को दिखाई नहीं दे रहा है, पैरों को नहीं समझ आ रहा कि ये खड्डा है ना, उसको नहीं समझ रहा कि यहां से नोक निकली हुई है, यहां पे ठोकर लगेगी। तो ये कर्म इंद्रियां ऐसी हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं होता। उदाहरण के लिए आपने जीभ में खाया, जीभ में 4 इंची की जीभ के बाद में कोई टेस्ट मिलता है आपको? सिर्फ 4 इंची की जीभ के लिए हम लोग सारा उत्पाद कर रहे हैं। जिह्वार लालसे जीविति उति धाय, शिष्ण उदर प्रायण कृष्ण कभू नहीं पाए। जिह्वा के लोभ में जीव इधर दौड़ता उधर दौड़ता उधर दौड़ता है। गुरु वर्ग लोग कहते हैं जिह्वार लालसे, जीव की लालच से जीव इधर उधर दौड़ रहा है, और उससे क्या होता है? जिह्वार लालसे जीव इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण, इंद्रियों को और पेट के परायण जीव जो है कृष्ण कभी नहीं प्राप्त करते। लोग जो हैं, जीव जो है भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो निम्न भोग इंद्रियां और पेट के चक्कर में पेटू होकर के सारी दुनिया में घूमता रहता है, इससे कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। परंतु ध्यान देना, क्या जिह्वा के 4 इंच के बाद कोई टेस्ट होता है? नहीं होता है। कभी उल्टी गलती से बाहर आ भी जाए, मुंह में आ जाए, तो क्या उसको व्यक्ति टेस्ट करके खाने की कोशिश करता है? अगर टेस्ट करके खाएंगे भी तो कैसे लगेगा? कड़वा कड़वा सा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एसिडिक लगता है, खट्टा खट्टा सा लगता है। सोचने वाली बात है, क्या ये टेस्ट है? जिह्वा के अंदर जाने के बाद पेट में काम क्या हो रहा है? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? उधर जो काम करता है, क्या उधर को समझ आता है, पेट को समझ आता है कि क्या काम चल रहा है? काम चल रहा है बस। अच्छा, जब आता है 1 नंबर या 2 नंबर विसर्जन की जो क्रिया होती है, मलमूत्र विसर्जन क्रिया, उस समय आप क्या रोक सकते हैं? वो आ रही, उसको बोला कथा में बैठे हैं, इसमें हवा ना आए, इसमें इस सब चीजें ना आए, आप लोग उसको रोक नहीं सकते। गीता जी नीचे हैं क्या? नहीं, ठीक है, आप उसे रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि ये हैं कर्म इंद्रियां, इनसे कर्म होता है, इनको ज्ञान, आप ध्यान दीजिए, इन कर्म इंद्रियों को वशीभूत जो कर लेता है, इन कर्म इंद्रियों को जो वशीभूत कर लेता है, जो अपने अधीन कर लेता है, वही योगी कहलाता है। उसे कहते हैं योगी। ज्ञान इंद्रियों को जो कंट्रोल करके अंदर में झांकना शुरू करता है, वही योगी कहलाता है। यह है हम लोगों को समझने के लिए बहुत जरूरी चीज। कर्म इंद्रियां काम करती हैं मन के द्वारा, ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं मन के द्वारा, और ये मन कार्य करता है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि कार्य करती है अब अहंकार के कारण। अहंकार क्यों होता है, ये एक प्रश्न जाता है। ये बात हम केनोपनिषद में अब सुन रहे हैं, अहंकार वाली बात आई है ना। उसने तो युद्ध किया, अहंकार आ गया खुद के ऊपर। अहंकार क्यों होता है? क्योंकि जीव है, आत्मा है। आत्मा नहीं है ऐसी बात नहीं। आत्मा जब है तो आत्मा, इसको हम आत्मा के रूप में लेते हैं, जो कि स्वयं प्रकाश है। इसको किसी ने प्रकाशित नहीं किया हुआ, ये स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ ल्यूमिनस है। स्वयं प्रकाश जो आत्मा है, इसके अंदर स्वाभाविक रूप से है कि मैं हूं। ये भाव जब प्रकाशित है, यही मैं भाव जब विकारी हो जाता है, तब वो आ जाता है कि मैं हूं, क्या हूं मैं, ये बात भूल जाता है। इसी को बोलते हैं स्वरूप भ्रम। क्या कहते हैं? स्वरूप भ्रम। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। हाँ, अपने रूप का भ्रम होना। जैसे उदाहरण के लिए कैसे होता है, ये आत्मा जब अपना आपको भूल जाती है, तब ये जो मन है ना, ये गधा, ये जो मन है, इसको जितनी गाली दो उतनी कम है। ये मन समझाता है, क्या समझाता है कि आज जो है ना, मेरी आत्मा टूटी हुई है, आत्मा बड़ी दुखी है, मेरा शरीर तो बस समझो एक एक जर्रा टूट रहा है। कौन बोल रहा है? क्या आत्मा बोल रही है? आत्मा क्या ऐसा बोल रही कि मेरी आत्मा आज बड़ी दुखी है? मैं और मेरे में अंतर क्या होता है, बता सकते हैं? आप बताइए।
मैं और मेरे में अंतर क्या? हाँ, मैं कहते हैं उसे जो मैं है, लेकिन मेरा किसे कहते हैं? जो मेरे से अलग है। जो मेरा है वो मेरे से अलग है। उदाहरण के लिए, जब आप कभी भी सिर दर्द करता है, क्या आप बोलते मैं दर्द कर रहा हूं? कभी बोला आपने मैं दर्द कर रहा हूं? कोई बोलता है मैं दर्द कर रहा हूं? पेट दर्द कर रहा है, मैं दर्द कर रहा हूं बोलता है। हाथ दर्द कर रहे हैं, मैं दर्द करता हूं बोलता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि लोग इस चमड़ी के और इस चमड़ी के अंदर जो ये हाथ पैर जो बने, इनके अलावा अपनी आइडेंटिटी जानते ही नहीं है। मैं कौन हूं इस बात को कोई समझ ही नहीं पाता है। अब आप उदाहरण के लिए देखिए, मैं एक बात बड़ी सुंदर आ रही है। एक आदमी ने मेरा पुराना आईडी कार्ड देखा, वो लाइसेंस पुलिस वाले ने, उसमें ना मेरी दाढ़ी आई हुई है, मूछें नहीं थी। तब मैं जब बच्चा था मेरी दाढ़ी आती थी, मूछें नहीं आती थी। तो बिल्कुल ऐसा गोरा सा चिट्टा सा उसमें चेहरा है, कश्मीरी पंडित की तरह लगता है, जहाँ कश्मीरी मुल्ला, तो उसकी तरह लगता है। उसने बोला, मेरे को देखा उसने, कहते तुम तो नहीं हो। मैंने कहा भाई मैं नहीं हूं उसमें, तो फिर दूसरे की आईडी क्यों लेके आ रहे हो? मेरा थोड़ा मजाक करने का मूड कर गया था। मैंने कहा देख भाई, ये जो शक्ल है फोटो वाली ये बदली है। कहते हैं ये बदली है, तू बदला। उसने बोला ये बदली है, तू बदला। मैंने बोला मैं भी नहीं बदला, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, लेकिन ये फोटो जो है ये बदल गई है। कहता बाबा नहीं बोला था, चंडीगढ़ की बात थी, महात्मा जी। वो भी मजाक कर रहा था, मैं भी मजाक कर रहा था, उतर करके थोड़ी सी चर्चा हो रही। मैंने कहा चले होने दें, मजाक में बड़ी अच्छी बातें निकली। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, फोटो कभी बदलती है? मैंने कहा तुम्हें ये फोटो नजर आ रही है, मुझे ये वाली फोटो नजर आ रही है। तुम इसे फोटो समझ रहे हो, तुम इसको आईडी समझ रहे हो, मैं इस चमड़ी को आईडी समझ रहा हूं। कहता क्या मतलब? मैंने कहा मैं नहीं बदला, मैं जो बोलने वाला है वो नहीं बदला, लेकिन ये फोटो बदल गई है, जिसके कारण तुम्हारी फोटो बदली नजर आ रही है। परिचय किससे दे रहे हैं? फोटो से। अब देखिए कितनी विचित्रता है। आप कहीं भी जाइए, ना हूं, आपको कोई नहीं मानेगा। और आधार दिखाओ, फोटो देखेंगे, ए तो मिलती नहीं है। आपको फिर फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे कि भाई ये देख लो ये मिलता है, आंखें देख लो, रेटिना देख लो ये मिलता है। कितना एक अज्ञानता से भरे हुए जगत में हम घूम रहे हैं। जो बदलने वाला है, जो नहीं रहने वाला है, उसके परिचय को हम अपना परिचय समझ रहे हैं। मतलब एक कागज के ऊपर लिखे हुए नाम को, कागज के ऊपर छपी हुई फोटो को हम ये सोच रहे कि ये मैं हूं। सर जी मैं ही हूं, देखो जी सर जी ये मैं ही हूं जी। बोल अरे मैं, अरे वो आप नहीं हो, आप वो जो बदलने वाले नहीं हो। ठीक है ना? लेकिन होता हमेशा ऐसा ही है कि बेचारी जो आत्मा है, ये अपना परिचय छूट जाता है। इसका आत्मा का अपना परिचय छूटने के कारण बेचारी ये भोली भाली, ये बैठी हुई अंतःकरण में, यहां बैठी हुई इस बिचारी को, उस आत्मा को ये समझ में नहीं आता है कि मन उसके साथ किस प्रकार से खेल खेल रहा है। वो उसका दिमाग जो है, मन जो है, उसके साथ खेल खेलता है। खेल खेल करके बोलता है देख बड़ा मजा आएगा, तो एक बार बहुत मजा आएगा, एक बार देख ले।
वो आंखों को बार बार मन जो है प्रेशर डालता है कि तू देख तो सही। बुद्धि कहती क्या जरूरत पड़ी है देखने की। अभिमान का छोड़ जाने दे, क्योंकि वो मन, बुद्धि और अभिमान जो है आत्मा के साथ में इसलिए जुड़ गए हैं क्योंकि सत्संग करता है, तिलक लगाए, कंठी पहनता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है, तो उसका मन, उसकी बुद्धि और उसका अभिमान बदलने लगा है। बुद्धि और अभिमान बदलने लगा है, जिसके कारण उसका जब मन चलायमान होता है तो कहता है छोड़ नहीं जाना, अरे एक बार चल तो सही, बड़ा मजा आएगा, मैं सच कह रहा हूं। तो वो बेचारा जो बुद्धि है वो मन की बात को मान लेती, जैसे मन की बात मानती है अभिमान के द्वारा आत्मा की शक्ति बहने लग जाती है, डाउनफॉल होने लगता है। आत्मा की शक्ति बुद्धि के द्वारा मन में, मन के द्वारा इंद्रियों में, इंद्रियों के द्वारा शरीर में बहने लग जाती है, और जिसके कारण ऐसी अवस्था आ जाती है, स्वरूप भ्रम की एक ऐसी अवस्था आ जाती है, अपने आप के स्वरूप की एक ऐसी अवस्था आ जाती है, जो ये चमड़ी का शरीर है इसको वो समझता मैं ये हूं, मैं हूं, और जो मैं है उसको भूला बैठा रहता है। तो आगे का चिंतन हम कल करेंगे, आज समय हो गया। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां